मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अरे पानी लाओ कोई। आग बेटा चारू आप लोग ठीक हो ना? ये आग कैसे लगी? प्रेम पता नहीं अचानक ही ये दिन क्या हो गया। प्रेम क्या कर रहे हो? आग फैल चुकी है, अंदर मत जाओ। लीला कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्रेम मैं आ रहा हूँ। लीला लीला प्रेम प्रेम क्या कर रहे हो? उनको छोड़ मुझे। भाई साहब लीला को बचाना है आपको। प्रेम आग फैल चुकी, तुम फंस जाओगे अंदर। चाचू चाचू मेरा और लीला का रिश्ता जिंदगी के हर पल से लेके मौत की आखिरी सांस तक है। प्रेम मेरी जिंदगी में तूफान लाने वालों को जिंदा थोड़ी ना छोड़ूंगी मैं। दुनिया जैसी उतरा वैसी। ना रहेगी लीला, ना रहेगी वो मनहूस बच्ची। अब तक तो लीला बैंगन के भरते की तरह भून चुकी होगी। चाचू अगर लीला को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। लीला प्रेम भाई लीला मैं आ रहा हूं। हे देवी मैया हमारे प्रेम लीला की जोड़ी को सलामत रखना। हमारे प्रेम लीला की जोड़ी को सलामत रखना। लीला लीला अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का रुआं रुआं इस दर्द में है रोता। दुनिया का हर एक गम हंस कर सह जाए हम दर्द ही जब गम दे तो कैसे सहें। लीला जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग लीला प्रेम लीला। लीला लीला कहाँ हो तुम? लीला
लीला चारू को बहुत डर लग रहा है। दादी दादी प्रेम और लीला दोनों अंदर है। दादी वो दोनों मर तो नहीं जाएंगे ना दादी? नहीं चारू, ऐसी बात नहीं करते बेटा। लीला 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 जाने किस मोड़ पे किस्मत ले आई है। हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। ना तुमसे गिला कोई ना तुमसे शिकायत है। तुम्हें हो ना हो हमसे हमें तुमसे कुछ नहीं होगा। देखना हमारी देवी मैया हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेंगी। हमारे प्रेम लीला बिल्कुल ठीक है। वो आएंगे, अभी आएंगे। हमारे पास लौटेंगे अभी। ऐसा नहीं कहते। हे देवी मैया, हमारे प्रेम और लीला की रक्षा करना। देवी माँ, चारू ना आपको प्रसाद में चॉकलेट खिलाएगी। मैं चारू अपने सारे टॉय अपना सब कुछ देवी माँ आपको दे देगी। लेकिन प्लीज देवी माँ आप मेरे प्रेम और लीला को बचा लो प्लीज। भरत ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है अधूरी प्रेम लीला। देवी माँ, इस अधूरे टैटू की तरह लीला के बिना मैं भी अधूरा हूँ। अगर वो नहीं मिली तो मैं भी आज आपके सामने लीला के साथ चल जाऊंगा। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप को हरती, तू दुष्टों का नाश करती। जय 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 तू ही जगमाता, जय 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 तू ही जगदाता, जय 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 तू पाप को हरती, तू दुष्टों का नाश करती। सिद्धि गंधर्व यक्षा धैर्य सुधैर्य मधैरपि, सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धि गंधर्व यक्षा धैर्य सुधैर्य मधैरपि, सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है,
इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है, सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी। लीला, 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 लीला तुम ठीक हो? लीला, लीला कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं ना। परी, लीला, दादी, लीला आंखें खोलो। दादी, कोई पानी लेकर आओ। लीला बेटा, लीजिए इसे। लीला आगे खोलो। लीला, लीला आगे खोल। देख चारू को तुझसे बात करनी है, खोलना आगे। हेलो, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर मैं प्रेम चौधरी बोल रहा हूँ, प्लीज जल्दी से हमारे घर आ जाइए। जी। लीला, लीला पानी पियो, लीला पानी पियो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें लीला। लीला, लीला, डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी लीला को? ये होश में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, बहुत ज़्यादा देर धुएं में रहने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दिया है, इसकी वजह से इनका पल्स स्टेबल रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, इनको होश आ जाएगा थोड़ी देर में। Thank God. मैंने तो इसे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ फंसाया था, ये बच कैसे गई? घूर क्या रहे हो? रायता तुम फैलाते हो, समेटती मैं हूं।
मतलब? तुमने तो नाजायज औलाद पैदा करके अपना सिर झुका लिया, पर मैं खुद को और अपने बच्चों को जिंदगी भर नजरें झुका के जीने नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि ये मनहूस बच्ची मेरी नजरों के सामने रहे। चाहता तो मैं भी यही हूँ बेगम। अभी सही मौका है, इससे पहले लीला होश में आ जाए। इस मनहूस को उठा के अनाथ आश्रम में दे आते हैं। अरे परी यही है लीला, परी यही है, बिल्कुल ठीक है परी। लीला बेटा लाइए। अरे आराम से आराम से। अरे वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर आप लोगों को नहीं लगता कि जब से इस बच्ची के मनहूस कदम इस घर पर पड़े हैं, सुख चैन का जैसे नाता टूट गया हो इस घर से? आप ही सोचिए माँ जी, पहले इस बच्ची का अगवा होना, फिर प्रेम का अपनी जान पर खेलकर इस बच्ची को बचाना, फिर जेठानी जी का तमाशा, और तो और अब तो हमारा पूरा घर जल के राख हो गया माँ जी। कोई माने या ना माने, जब से ये बच्ची हमारे घर पर आई है ना, जैसे मनहूसियत के बादल छा गए हो हमारे घर पर। और प्रेम, आज तो लीला की जान जा सकती थी, इसलिए दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। मेरी बात मानिए और इस बच्ची को अनाथ आश्रम में दे दीजिए। क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप चाची? जो परी के साथ हुआ क्या आप वो भूल गई? हमने परी को भी दिया था ना 2 लोगों को। पता नहीं वो लोग परी के साथ क्या करने वाले थे। प्रेम, परी तो कहीं नहीं जाएगी ना? कहीं नहीं जाएंगे लीला, काम डाउन। लीला, तेरे प्यार को हम समझ रहे हैं, लेकिन तू भी ना इस बच्ची के साथ अपने लगाव को इतना मत बढ़ा कि तू अपना पूरा का पूरा परिवार खो बैठे। अरे इस बच्ची के प्यार का चश्मा अपनी आंखों से उतार और देख, तेरे परिवार में और भी ज्यादा लोग हैं, उनकी भावनाएं, उनका दर्द, उनकी तकलीफ भी तो समझ तू। आज अगर माँ जी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? बस बहुत हो गया। अगर ये बच्ची इस घर में रहेगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाऊं। छोटी माँ, ये वक्त है इन सब बातों का। आपको दिख नहीं रहा है हमारा घर जल गया है। लीला की हालत नहीं दिख रही आपको? ये क्या बोल रही हैं आप? वैसे लीला, हमें भी यही लगता है कि तुम्हारा इस बच्ची के साथ कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। बस इतना याद रखना, तुम इसकी मां नहीं हो, इसकी मां ऐश्वर्या है। सही है? पर दादी, ऐश्वर्या तो है नहीं, तो इस बच्ची का क्या? ये बच्ची हमारे साथ रहेगी। नहीं माँ जी, ये बच्ची हमारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि जब जब मैं इस बच्ची को देखूंगी ना, मुझे अंशुमन जी के दिए हुए धोखे की याद आएगी। मैं और मेरे बच्चे क्यों ये सजा भुगते? हमारा क्या कसूर है? हम क्यों भुगते ये? क्यों? चाची, इसमें बच्ची का भी तो कोई कसूर नहीं है ना। लीला, कि बड़ी बड़ी बातें करना ना बहुत आसान होता है,
लेकिन जब सामने अंगार पड़े हो ना तो उस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। कुछ मुश्किल नहीं होगा चाची, हम लोग संभाल लेंगे सब। अभी हमें नया घर बनाने पे ध्यान देना चाहिए। और जहां तक बात रही बच्चे की, उसका फैसला हम सब मिलकर करेंगे, सब मिलकर करेंगे। देखो अभी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हमने सोच लिया है कि हम अपने मुरैना वाले घर में जाके रहेंगे। और हाँ, प्रेम की बात भी बिल्कुल सही है, हम उत्तरा की बात को ठुकरा नहीं सकते। उसका भी कोई ना कोई हल निकालेंगे, और उसका हल ये है कि इस बच्ची की परवरिश हम में से कोई नहीं करेगा, बल्कि इस घर की नौकरानी करेगी। ये बच्ची ये नौकरानी के साथ उसी के कमरे में उसके साथ रहेगी। लेकिन दादी, बस, हम और कुछ नहीं सुनेंगे। हमें भी ये लगता है कि बच्ची हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। जब से इस घर में आई है बस बर्बादी ही बर्बादी हुई है। एक भयानक आग चौधरियों की शान और उनकी हवेली पल भर में निकल गई। अपने अतीत को पीछे छोड़ पूरा परिवार एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। लेकिन 6 महीने के बाद भी प्रेम लीला की एक ख्वाहिश आज तक अधूरी है, उनका अपना बच्चा। अपनी दुनिया पूरी करने की आस आज तक उनकी पलकों को छोड़ नहीं पाई। उम्मीद है उन्हें अभी भी कि भद्रा मैया उन्हें एक नन्ही जान का आशीर्वाद जरूर देंगी। अरे तुम अभी तक यही हो? जल्दी से जाके पूजा स्थल पर रखो, जल्दी करो, गुरुजी आते ही होंगे। सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ, फूल को सही लगा जगह पर लगाओ, जहाँ पे नहीं लगा हुआ है। जाओ। अंशुमन, अंशुमन, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बुलाओ ना उन्हें। अरे वो गुरुजी आने वाले होंगे। ठीक है। हाँ। अरे ओ, आ गए गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। आइए आइए, अंदर आइए। मेरी परी रानी, तो पीना है? भूख लगी है परी को? कोई बात नहीं, हम तुम्हें पिलाएंगे ना। और वो देखो, अरे देखो देखो, प्रेम रही सादे तो सो रहे हैं। अब प्रेम को छोड़कर कैसे आए? तुमसे बड़े बच्चे ना वो है। हाँ, पहले प्रेम को जगा लेते फिर आएंगे, ठीक है? हाँ? नहीं पियोगी? ठीक है, चलिए ठीक है, हम बात ही नहीं करेंगे। जाओ। तुम अच्छे से जानती हो ना, तुमसे बात किए बिना हम रह ही नहीं सकते।
बेटा, देखो गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो बेटी। दुर्गावती जी, इस बार भी हर महीने की तरह ही आपने पूजा की सभी तैयारियां की है ना? जी गुरुजी, बल्कि इस बार तो हमने दान का सामान दुगना कर दिया है। आप जैसे दान पुण्य करने वाले जजमान दुनिया में बहुत कम है। आजकल तो लोग अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। दान पुण्य से लोगों का भरोसा उठ सा गया है। गुरुजी, हम तो बस ये मानते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से ज्यादा असर इंसानों की दुआओं में होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तभी तो इतने बड़े हादसे के बाद भी आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। नीला, नीला, तुझे चारू को बचाओ। चारू दीदी। दादी, आपका धन धान्य ऐश्वर्य वैभव अग्रसर है। जी गुरुजी, सब हमारी देवी माँ की कृपा है। किसी की नजर न लगी। बहुत प्यारी हो तुम। अभी तक नहीं जगा। तुम भी देखना, अब चालू होगा नौटंकी। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात रहे ज़ादे। अच्छा लीला, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कल रात को एक्चुअली हमारी बात नहीं हो पाई थी ना, तो जरूरी 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 प्रेम जरूरी। कितने बज रहे? प्रेम, तुम सारी नींद आज ही पूरी कर लोगे क्या? सुबह हो गई है, आज घर में पूजा है। उठो जल्दी, उठो। बहुत जरूरी बात है। बहुत हाँ, और कोई सुन रहा है लीला? क्या पारी की तरह हो ना, पास आओ। और पास आओ। और इतनी जरूरी बात है? मैं कुछ सुनने का तो सुनने की बात हुई। लीला, लीला इधर आओ ना। तुम प्रेम, तुम ना बहुत बदमाश हो। हम तुम्हारी जरूरी बात पे सब समझ रहे हैं। है बड़े जरूरी बात। उठो जल्दी, जल्दी उठो। हाँ काजू दीदी। हाँ उत्तरा, अंकुर, श्वेता, जल्दी आओ। गुरुजी आए हैं और गुरुजी को प्रणाम करो। प्रणाम करो। सदा सुखी रहो। प्रणाम गुरुजी। सदा सुहागन रहो। मेरा आशीर्वाद भी मेरे दोनों बच्चों को दे दीजिए। वैसे भी पिछले 6 महीने से किसी की नजर लग गई है इन दोनों को। उत्तरा, जरा किचन में जाके देखो भोग का प्रसाद तैयार हुआ है या नहीं। हाँ हाँ माँ जी, आज मैं अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से प्रसाद खिलाऊंगी। देखिएगा, इस पूजा के बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और ईश्वर की कृपा से बहुत जल्द ही आपकी पौत्र वधू की गोद भर जाएगी। और आपका परिवार पूरा हो जाएगा।
एक बात कहें गुरुजी, ये आंखें आज तक इसी उम्मीद और इसी आस में ही तो खुली है, वरना हम तो कब का चैन की नींद सो गए होते। गुरुजी, 6 महीने हो गए हैं ये पूजा करवाते हुए, हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। बस यही एक मनोकामना है जो पूरी ही नहीं हो रही है। चिंता न करें, बहुत जल्दी आप परदादी बनेंगी और जल्दी आपको अच्छा संदेश मिलेगा। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर वो उन्हें कभी निराश नहीं करते। अरे तो गायत्री मंत्र सुनाई ना परी को। क्या काजू दीदी, हमने कितनी बार समझाया आपको। परी गायत्री मंत्र सुनती है तो शांत हो जाती है। हाँ, आप उसे दूध पिलाइए, तब तक हम आते हैं। हाँ, हम तुरंत आ जाएंगे। ओ रहीज़ादे। हाँ एक्स बागिन। देखो, मजाक मत करो, समय बहुत हो गया है। प्रेम चलो, हमें परी को दूध भी पिलाना है। चलो। तुम्हें मजाक लग रहा है यार, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम सुनने को ही नहीं तैयार हो रही हो। ठीक है सुनेंगे। बताओ बताओ क्या जरूरी बात है प्रेम? वो हम मार्केट गए थे ना लास्ट वीक। तो यार तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? कोई धीरे बोलना, कोई सुन ले। इधर तुम लीला। नहीं प्रेम, हमारे प्रेम कितना सुधरा है ना, हम अच्छे से जानते हैं। और प्रेम, पूजा का वक्त हो चुका है, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो जल्दी चलते हैं। यार मेरी बात तो सुन लो, सच्ची में हमें बात, मुझे बताना है तुम्हें, हमें कुछ नहीं बहुत सुना। जरूरी है। प्रेम, हमें परी के पास जाना है, उसे दूध पिलाना है। ठीक है, हमें जाने दो। जाओ जहाँ जाना है। तुम जाओ, तुम परी के पास ही रहो। तुम्हें पता है, जब से परी आई है ना, पति की तो नहीं, तुम्हें ना सिर्फ परी की परवाह है, पति की तो परवाह ही नहीं है। नहीं मतलब मेरा कोई ख्याल नहीं है, मेरी खुशियों का क्या? यार तुम ना बदल गई हो यार। बदल गई हो? नहीं क्या मतलब जब से बच्चा लाइफ में आया है, ना पत्नी है ना रोमांस है। तुम यार अभी ये हाल है, मतलब अभी से ये हाल है। जब हमारा खुद का बच्चा होगा तब क्या होगा? लीला, I'm so sorry. I'm really sorry, लीला. Listen, I'm so sorry. लीला, मेरे मुंह से निकल गया. I didn't mean it. तुम्हें पता है मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा. प्रेम, शांत हो जाओ। I'm sorry. प्रेम, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है प्रेम। हम तो बस मना रहे हैं कि अनजाने में तुम्हारे मुंह से निकली बात सच हो जाती। पर खैर, अरे तुम इधर आओ, बैठो, हमारे पास बैठो। तुम हमारी फूटी किस्मत तो देखो प्रेम। नहीं बोलते ना ऐसे। देखा, यही तो हम तुम्हें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कितना अच्छा पति मिला है, जो हमारी हर छोटी छोटी इच्छा पूरी करता है, हमें सर आंखों पर रखता है और जो हम मांगते हैं सब कुछ देता है। और यहाँ हम अपनी माँ को बचाने के चक्कर में खुद से माँ बनने का सौभाग्य छीन बैठे। देखो ना प्रेम, हम तुम्हारी एक छोटी सी तमन्ना भी पूरी नहीं कर पाए। कभी कभी ना प्रेम, हम यही सोचते हैं कि ना हम तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर पाए और ना ही बहू का फर्ज निभा पाए। ओए एक्स बागिन, खबरदार जो मेरी लीला के खिलाफ कुछ कहा तो। हाँ, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि माय लीला इज द बेस्ट। ओ यार तुम सैड मत हुआ करो ना, मुझसे ना देखा नहीं जाता। और तुम्हें पता है ना, प्रेम के पास उसकी लीला है, उसे और कुछ नहीं चाहिए।
डॉक्टर्स ने हमें एक दूसरे से अलग रहने के लिए कहा है, सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे पेट के घाव नहीं भर जाते। तो हम एक काम करते हैं, हम इस वीक फिर से एक सोनोग्राफी कराते हैं। अगर रिजल्ट ठीक आए तो फिर ये क्या था? फिर क्या है, फिर कर लेंगे सारी इच्छा पूरी। प्रेम, तुम ना बड़े बेशरम हो गए हो। मैं बेशरम हूँ? अपने पति परमेश्वर को सुबह सुबह बेशरम बोला तुमने? पति परमेश्वर, पूजा चालू हो चुकी है, ये बंद कीजिए और जल्दी से नीचे आइए, सब इंतजार कर रहे हैं। आप भी तो यहाँ आइए। अरे ये बाथरूम में होगी। तुमने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। और तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। लीला बेटा, जल्दी से यहाँ आओ, देखो गुरुजी आए हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुहागन रहो बेटी। ये प्रेम कहाँ रह गया? प्रेम, प्रणाम करो बेटा। खुश रहो। क्या हुआ पंडित जी? तुम्हारे माथे पे लिखी तुम्हारी तकदीर पढ़ रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम मां अवश्य बनोगी। गुरुजी ने तो लीला को वो हकीकत बता दी जिस पर मैंने आज तक पर्दा गिरा कर रखा है। अगर जान बचानी है तो लीला की रिपोर्ट में लिखना होगा कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती है। वैसे अच्छा ही है, अगर ये मां बन गई तो इसके सर से परी का भूत उतर जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। आप सभी लोग विराजमान हो जाइए, पूजा आरंभ करते हैं। जी।
लीला, ये काजू दीदी कहाँ है? कितनी बार कहा है उनसे कि हमें रोज बताया करें कि परी ने दूध पिया या नहीं, कितना पिया कितना छोड़ा, लेकिन नहीं। मैंने आज सुबह से एक बार भी उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? कहाँ है वो? काजू दीदी आखिर है कहाँ? कहा चीजी, बच्चे जवान हो गए हमारे, अभी इस उम्र में छोटी बच्ची को पालना पड़ रहा है। बहुत काम किया, अब हम ये नौकरी ना करने वाले। अरे इतना रोती है, रात रात भर जगाए रखती है हमको। ना दीदी, परेशान हो गए। हाँ, अरे चुप, देखा बात भी ना करने देती। पर एक अच्छी बात हुई, कल हमें एक लड़की मिली जो काम की तलाश में थी। हमने तो बुला लिया उसको, बस उसके आते ही ना रफू चक्कर हो जाएंगे यहाँ से। हाँ आपके द्वारा डायल किया गया नंबर दूसरे कॉल पर व्यस्त है। काजू का फोन बार बार व्यस्त क्यों बता रहा है? आखिर काजू इतनी देर से किससे बात कर रही है? वो परी का ख्याल रख भी रही होगी या नहीं? वो परी को दूध पिलाए भी होगी या नहीं? क्या कर रही हूँ? काजू इधर आ, जल्दी रसोई में आकर मेरी मदद कर। नेता बुला रही है, बाद में फोन करती हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।